हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं शिलोंग में। एक शक्तिपीठ है जयंती माता का, जो जयंती हिल्स पे है। तो हम वहीं पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए जयंती माता का। यहाँ पे माता सती का लेफ़्ट थाई जो है वो गिरा था और ये शक्तिपीठ बना था। तो चलिए आप भी मेरे संग दर्शन कीजिएगा। अगर फ़ोन अलाउ होगा अंदर में ले जाने के लिए, जैसा कि मैंने देखा है कि शायद वहाँ पे भीड़ नहीं होती है, अलाउ होता है, सुना है यहाँ के लोगों से। तो लेके चलती हूँ मैं आपको वहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं, जल्दी से तैयार हो गई हूँ मैं, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं जयंती माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ से 2-2.5 घंटे की ये जर्नी रहेगी हमारी। और ये जयंतिया हिल्स पे विराजमान है माता, और इसीलिए इन्हें जयंती दुर्गा टेम्पल या नारतंगी दुर्गा टेम्पल कहा जाता है। और लोकल लैंग्वेज में उस रास्ते को जवई कहा जाता है। अगर आप कभी जाते हैं तो जा सकते हैं, जवई बोल के है वहाँ पे। और देखते हैं रास्ते में अगर फूल माला मिठाई कहीं पे हमें मिलती है तो हम पूजा के लिए ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कहीं भी दुकान नहीं खुला हुआ मिला, और अजीब सी बात है कि कहीं पे सुबह में मॉर्निंग के लिए फूल और मिठाई की दुकान हमें नहीं मिल रही थी। तो पति ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बागीचे लगे हुए थे, फूल सूख के गिर रहे थे। तो उन्होंने कहा यहीं से हम तोड़ लेते हैं, आगे पता नहीं हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बुझबो नहीं करे छे बात, देख रहे चलो हो गया, चलो ना। अरे यार, वहाँ से हम आगे बढ़ गए हैं दोस्तों। और चलिए रास्ते में मैं आपको शक्तिपीठ की कथा भी सुनाते हुए चलती हूँ। तो हुआ ये था कि सती माता जब अपने पिता दक्ष के घर बिन बुलाए गई थी और वहाँ पे यज्ञ चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि मेरे पति मतलब शंकर जी के हिस्से का कोई सम्मान उनको नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने उसी कुंड में अपने शरीर को त्यागा था। और जब शिव जी को पता चला था कि माता सती ने अपना शरीर त्यागा, तो अग्निकुंड से उनके शरीर को ले जाके वो तांडव करने लगे। और जब विष्णु भगवान ने देखा कि भगवान शिव क्रोधित होकर तांडव कर रहे, तो उन्होंने सोचा अगर इसी तरह से वो तांडव करते रहेंगे तो वो जो मतलब उनका जो तांडव नृत्य होगा तो उससे पूरी जो धरती है वो विनाश में हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक दूंगी दोस्तों इस कथा में, क्योंकि हमें कहीं भी मिठाई वगैरह पूरे मार्केट में नहीं मिला। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो फ्रूट का बचता है। तो मेरे पति जो है अब उतर के फ्रूट लेने के लिए चले गए हैं। कैसे 100 रुपये किलो सेब और 100 का 32 पीस। तो दोस्तों फिर तांडव जब कर रहे थे और धरती विनाश में जाने वाली थी, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए थे। और जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग पड़े थे वहाँ वहाँ वो शक्तिपीठ बन गई। जैसे कि अभी अभी हम कामाख्या माता के शक्तिपीठ के दर्शन करके आए हैं, वहाँ पे उनका योनि भाग ऑर्गेनिज्म अंग जो है वो गिरा था। और यहीं कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली कहा जाता है, वहाँ पे जीव गिरा था। इसी तरह से नैना देवी में उनके आंखें गिरी थी। तो इस तरह से 51 शक्तिपीठ जो है वो टोटल है। तो उन्हीं में से एक जो है ये जयंतिया शक्तिपीठ है। और यहाँ पे माता सती का लेफ्ट थाई जो होता है, बायां जंघा, ये गिरा हुआ था। तो यहाँ पे एक शक्तिपीठ है। लेकिन ताज्जुब की बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप कहीं भी किसी भी शक्तिपीठ में गए होंगे दर्शन करने के लिए, तो आपको 1-2 किलोमीटर पहले से ही दुकान फूल माला के मिलते होंगे, लाइन मिलती होंगी, भीड़ मिलते होंगे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं ऐसे शक्तिपीठ की दर्शन कर रही हूँ जहाँ पे हमें एक लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं है, ना ही कोई दुकान है जहाँ से हम पूजा पाठ का सामान ले सके, ना ही कोई है जिसे हमें धक्का धुक्की करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब अंदर हम प्रवेश करते हैं। ये मेन गेट है। और मेरे पति फ्लावर जुलान, उनका मन ही नहीं भर रहा है कि कितना फूल चढ़ा दे, तो वो पहाड़ी फ्लावर जो है वो लाने गए हैं।
तो देखिए ये प्रांगण है और यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सैटरडे और ट्यूसडे को यहाँ पे भीड़ होती है और हम ट्यूसडे को ही यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो मेन है पुजारी, वो देशमुख है, महाराष्ट्रन है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे दुर्गा पूजा जो होता है, नवंबर टाइप का जो दुर्गा पूजा होता है उसमें भीड़ होती है, बाकी अदर डेज में ये इसी तरह से खाली पड़ा हुआ रहता है। तो चलिए माता के दर्शन आपको कराती हूँ। और पहली बार दोस्तों बिलीव नहीं हो रहा है, किसी शक्ति पीठ के इतने नज़दीक से मैं दर्शन करने जा रही हूँ। फ़ोन लेके जा रही हूँ। अभी कामाख्या माता में 10 घंटा का लाइन लगाया, वृंदा को लेके वो भी 10 घंटे का लाइन लगाया। उसमें भी अगर फ़ोन लेके जाना देखे तो 2100 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ता है अगर आप फ़ोन के संग पकड़ाए तो। तो देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे अंदर जो है माता विराजमान है। बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ हमें। देखिए कितनी प्यारी माता जी की मूर्ति है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे हम घर में पूजा करते हैं तो हमें शांति मिलती है, क्योंकि हम अपने पूरा टाइम लेके जो हमारे मन में होता है उनका श्रृंगार करने का, उनको धूप दीप दिखाने का, वैसा पूरे के पूरे जैसे हमारा होता है वैसे हम करते हैं। उसी तरह से मैंने फर्स्ट टाइम किसी शक्तिपीठ में श्रृंगार अर्पण किया है, किसी मतलब खुद से धूप दीप ये सब जाके, इनफैक्ट मेरे पति ने वहाँ पे खुद से भोग भी लगाया। जो फल फूल हम लोग लेके गए थे उसका भोग भी लगाया और उसी में से हमने 2 फल रख के उनका प्रसाद भी लिया। तो फर्स्ट टाइम हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं और शक्तिपीठ है पूरा, जैसे 51 शक्तिपीठ जानते हैं आप सब हिंदू भाई बहन सब जानते हैं कि 51 शक्तिपीठ है, उन्हीं में से एक ये भी है। ये मेघालय में पड़ता है, चेरापूंजी में, और शिलोंग से में 2-2.5 घंटे लगे। और जहाँ तक कथा मुझे मालूम थी मैंने आपको सुनाई है। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, बिलीव बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा भी कोई शक्तिपीठ हो सकता है। तो पति अभी मेरे गए हैं, यहाँ से मैंने जो पूजा वूजा करती है उनसे पूछा कि कोई फूल माला या फिर कुछ चढ़ाने के लिए अगर कोई सामान, तो उन्होंने बताया कि हम अपने अंदर में ही रखते हैं साड़ी वगैरह। तो पति मेरे गए हैं श्रृंगार का सामान लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं उनको कि वो क्या क्या लेकर आते हैं। तो यहाँ देखिए पति मेरे सामान लेके आ रहे हैं। कितने में मिला? 400। साड़ी, पूजा का सामान दिखाने, श्रृंगार का सामान है, साड़ी है, पूजा, मिठाई, धूप दीप सब मिल गया। फूल हाथ में है हमारे। आपको वो दुकान भी मैं दिखाऊंगी जहाँ पे ये दुकान मतलब लगा हुआ है, शक्तिपीठ के अंदर में ही है। और जो परिवार ये सेवा करता है वही जो है दुकान छोटा सा खोल के रखी है ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो और अपनी इच्छा अनुसार वो जो मतलब करना चाहे, चढ़ाना चाहे वो चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए अंदर। इधर देखना, इधर देखना। बाकी आप खुद दर्शन कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के और वीडियोस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूजा वगैरह कराती हैं, वो जो सेवा करती हैं माता का, उन्हीं से चलिए जानते हैं यहाँ के बारे में। नहीं चढ़ार चीज़ को थी हम लोग चढ़िए ना ये सब चीज़। आप भी दोस्तों कभी मेघा यहाँ पे क्या हुआ था? शक्तिपीठ है ना, मतलब यहाँ पे सती माता का क्या जंघा, बायां जंघा। अच्छा,
तो आप ही लोग यहाँ पे सेवा करते हो? जी, हम लोग का 30 जनरेशन यहाँ पे अच्छा देशमुख है। अच्छा, देशमुख है आप लोग, ब्राह्मण देशमुख। जी, ओरिजिनल हम लोग महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र देशमुख है तो महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, यहाँ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम है। नहीं तो किसी भी शक्तिपीठ में इतना नज़दीक से पूजा करने को कहाँ मिलता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब हम बाहर निकल चुके हैं दोस्तों, माता का दिव्य दर्शन करके मन एकदम प्रसन्न है। और चलिए आपको वो दुकान दिखाती हूँ जहाँ से मेरे पति ने श्रृंगार का सामान लिया था। वो प्रांगण में ही है, मतलब जो मंदिर है मंदिर के अंदर में ही आता है। और ये रहा वो दुकान, यहीं से लिया था। और यहाँ से अब हम बाहर जाएंगे और गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे होटल में। और आज फिर कहीं नहीं जाना है हमें, क्योंकि चेरापूंजी में अभी कोई वाटरफॉल देखने को नहीं मिल रहा है ठंड के समय में। तो वो सब बारिश के टाइम में ही होता है। तो बाय बाय।